अहम खबर से आपको आगाह करें, भावलपुर में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। धमाके की नौयत और जगह का तयन किया जा रहा है, पुलिस का ऐसा बताना है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं भावलपुर से, जहां पर जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। धमाके की नौयत और जगह का तयन किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में भी धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। आपको बताएं, भावलपुर में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। धमाके की नौयत और जगह का तयन किया जा रहा है, जबकि मुजफ्फराबाद में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। आपको बताएं, खबर रसां इदारे की जानिब से यह बताया गया है। मालूमात हासिल करेंगे, एहसन अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बताइएगा, भावलपुर में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, कुछ पता चल सका? हाँ जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल ही भावलपुर में जोरदार 4 धमाकों की आवाज सुनाई दी है। वक्फे वक्फे से ये धमाके जो हैं वो उनसे जो पूरा शहर है वो लर्जा है और आसमान जो है वो लाल हुआ है। तमाम इस वक्त मतला भी साफ है, ना ही कोई जो है बारिश या किसी आंधी ना बिजली गिरने की कोई इत्तलात इस हवाले से तो ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा अभी तक जो तमाम सिक्योरिटी इदारे हैं, रेस्क्यू है, वो हाई अलर्ट है और अभी कोशिश की जा रही है इस चीज को सॉर्ट आउट करने की कि ये पता लगाया जा सके कि ये जो धमाके हैं ये किस नौयत के हैं। ताहम इतनी रात को जैसे ही धमाके हुए हैं, जो पूरा शहर है वो जाग गया है और जो शहरी हैं वो भी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। ताहम अभी तक इस चीज का पता नहीं चल सका कि ये ब्लास्ट जो है, ये धमाका है, ये किस चीज का धमाका है और किस चीज की आवाज है। ताहम ये कंफर्म है कि पूरे शहर में जो है इसकी गूंज सुनाई दी है और जो है इसकी जो रोशनी है, जो 4 धमाकों से जो रोशनी उसने पूरे शहर में जो है ना वो रोशनी की है और अभी इस चीज का पता लगाया जा रहा है कि ये धमाके किस चीज से थे। ठीक है, ऐसा हमें इस वाले से यह भी अभी बताएगा कि कितने धमाके सुने गए और अभी वहां पर जो है माहौल क्या है और पुलिस के हवाले से कुछ मौके पर अब तक सामने आ सका है? देखिए, अभी तक तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं, पुलिस हो, पाक फौज के जवान हो, तमाम हाई अलर्ट हैं और अपने अपने फराइज जो हैं वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं। 4 धमाके थे ये, जो वक्फे वक्फे से 1 ही मिनट के अंदर तकरीबन जो है ये धमाकों की आवाज सुनाई दी है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये धमाके किस चीज के हैं। ताहम जैसे ही हमें पता चलेगा हम जो है वो आगाह करते रहेंगे इस हवाले से। और देखना यह है कि अब ये जो तमाम इदारे हैं बशमूल रेस्क्यू 1112 तमाम जो है वो इस चीज को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। ठीक है, अभी वहां पर बताएगा कि जो इमदादी कार्रवाई हैं या रेस्क्यू की टीमें हैं वो जगह पर पहुंची हैं। जगह का तयन अगर हम एहसन आपसे पूछना चाहें कि भावलपुर जो है उसमें किस जगह पर, किस एरिया में ये जो है जहां से आवाजें सुनी गई हैं ज्यादा? देखिए, ये पूरे शहर में गूंजी है, लेकिन अभी तक क्योंकि जगह का तयन नहीं किया गया। बहरहाल कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हाईवे के करीब जो है वो आवाज की जो शिद्दत है वो कई गुना ज्यादा थी। तो ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद जो भावलपुर की जो हाईवे है ये धमाके उसके करीब या उसके कहीं मुज़ाफ़ाती इलाकों में, मुल्का इलाकों में शायद हुए हों, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्मेशन के साथ ये बात नहीं कही जा सकती क्योंकि अभी जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, पुलिस है और जो दीगर इदारे हैं वो भी अभी तक इस चीज को सॉर्ट करने में लगे हुए हैं कि ये कहाँ ब्लास्ट हुआ है और किस चीज का ब्लास्ट हुआ है। ठीक है एहसन, अभी आप बताइएगा, जिस जगह से ये आवाज़ सुनेगी, आपने हाईवे का बताया, आप उस जगह से कितनी दूर हैं? और समा भी अपने नाज़रीन को कुछ ऐसे मनाजिर, कुछ एक्सक्लूसिव जो फुटेजेस हैं वो भी दिखा रहा है, तो कितना फासला है, कितनी दूर है आपसे ये इलाका? देखिए जी, अभी तक जो सूरत हाल है ना, ये कई किलोमीटर दूर तक, कम से कम 20 किलोमीटर दूर तक इसकी ना सिर्फ आवाज सुनाई दी है बल्कि जो रोशनी है वो भी देखी गई है आसमान पर। कम से कम 20 किलोमीटर दूर भी इसकी जो आवाज है गूंजी है। जो भावलपुर के मुज़ाफ़ाती इलाके हैं जो कि अगेंस्ट दिस हाईवे उनसे दूर हैं 20-20 किलोमीटर, वहां भी ये इसकी जो आवाज है वो गूंजी है और लोग अपने घरों से बाहर आए हैं, घरों की खिड़कियां दरवाजे लर्जे हैं और उसके बाद जो है ना लोगों ने इस चीज की कोशिश की, लेकिन जो हाईवे पे बताया जा रहा है कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा आवाज आई है तो यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये हाईवे के करीब कोई ऐसा इलाका है जहां पर ये वाकया पेश आया हो। ठीक है एहसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अपने नाज़रीन को हम आगाह करते चलें कि भावलपुर में जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। धमाके की नौयत और जगह का तयन किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में भी धमाकों की आवाज़ सुनी जा रही है। आपको बताएं कि भावलपुर में जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई। हमारे नुमाइंदे एहसन अंसारी हमारे साथ भावलपुर से मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि कई किलोमीटर दूर तक यह है आवाज़ सुनी गई। आप समा की स्क्रीन पर यह मनाजिर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इस तरह की कुछ फुटेजेस मौसूल हो रही हैं। अभी इसकी नौयत के बारे में किस तरह के ये धमाके थे
किस नौयत के ये धमाके थे ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। पुलिस जो है, रेस्क्यू टीमें हैं जो वहां पर रवाना हो चुकी हैं, लेकिन ये इतलात आ रही है कि कई किलोमीटर दूर तक इस धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। भावलपुर में जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। धमाके की नौयत और जगह का तयन ताहल किया जा रहा है, पुलिस का ऐसा कहना है। मुजफ्फराबाद के मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं ये मुजफ्फराबाद के मनाजिर हैं जहां से भी इतलात आई हैं कि यहां पर भी धमाकों की आवाज़ सुनी जा रही है। और भावलपुर और मुजफ्फराबाद में इतलात मौसूल हुई हैं कि यहां से धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। पुलिस जो है, रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो रवाना हो चुकी हैं। भावलपुर की जो है सूरत हाल जानते हैं, एहसन अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, कोई डेवलपमेंट, कोई पेशरफ्त कुछ पता चल सका? अभी देखें, चूंकि अभी कुछ ही देर पहले ये धमाके हुए हैं और तमाम इदारे जो हैं वो फौरी तौर पर हरकत में आए हैं और हरकत में आने के साथ साथ कोशिश की जा रही है जगह का तयन करने की। तमाम जो इदारे हैं खाबा शमूल, खास तौर पे जो हमारे पाक फौज के जवान हैं वो भी इस वक्त, पाक फौज भी बहुत हाई अलर्ट है यहाँ पर, मुसलसल और निगरानी और गश्त की जो है उनकी जारी है। लिहाजा अभी कबल अज़ वक्त होगा बताना कि कौन सा इलाका है जहाँ पर ये धमाके हुए हैं। जैसे ही इस चीज का इल्म होता है और जैसे ही उस जगह का तयन होता है, सबसे पहले कोशिश होगी कि हम समा के नाजरीन को इससे आगाह करें कि वो कौन सा इलाका है और ये धमाकों की आवाज किस चीज की थी। ठीक है एहसन, अभी पुलिस वाले हैं, जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो किस तरफ रवाना हो रही हैं और भावलपुर सिटी एरिया है या कोई कस्बे का इलाका है यहाँ से, इसके हवाले से कुछ डिटेल्स आप तक पहुंची हो अभी? जी देखिए, अभी जितनी भी पुलिस की जो नफरी है, जो मुल्हिका हाईवे से जो करीब नफरी है, उसको डायरेक्शन दी गई है कि वो हाईवे के करीब ही रहें और अपनी जो गश्त है उसको जारी रखें। काम जो रेस्क्यू की टीमें हैं, जो रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो भी इस वक्त निकली हुई हैं और वो भी जो हाईवे के सर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। भारत ने पाकिस्तान में 3 मकामात पर मिसाइल दागे हैं, DGISPR की जानिब से ये बताया गया है। भारत ने पाकिस्तान में 3 मकामात पर मिसाइल दागे हैं, DGISPR की जानिब से ये खबर दी गई है, बताया गया है, इस बात की कंफर्मेशन की गई है। भावलपुर में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई, मुजफ्फराबाद में भी धमाकों की आवाज सुनी गई और DGISPR की जानिब से तस्दीक की गई है कि भारत ने पाकिस्तान में 3 मकामात पर मिसाइल दागे हैं। भावलपुर में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई, मुजफ्फराबाद में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। भारत ने पाकिस्तान में 3 मकामात पर मिसाइल दागे हैं, DGISPR की जानिब से कहा गया है और वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है, बता दिया है कि भारत की आर्जी खुशी को मुस्तकिल गम में बदला जाएगा। यह पैगाम दे दिया है। भारत ने हरकत की है, वही हरकत की है जिससे उसे रोका गया, उसे समझाया गया कि यह हरकत ना की जाए। भारत ने पाकिस्तान में 3 मकामात पर मिसाइल दागे, DGISPR की जानिब से यह बताया गया। साथ ही साथ अब यह वाज़ेह भी कर दिया, यह पैगाम भी दे दिया कि भारत की आर्जी खुशी को मुस्तकिल गम में बदल दिया जाएगा। DGISPR की जानिब से भारत को यह बता दिया गया है, यह पैगाम दे दिया गया है कि भारत की इस आर्जी खुशी को मुस्तकिल गम में बदल दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान में 3 मकामात पर मिसाइल दागे, DGISPR की जानिब से इस बात की कंफर्मेशन की गई है, तस्दीक की गई है और साथ ही साथ यह भी पैगाम दे दिया है भारत को, दुश्मन मुल्क को, कि अब उसकी इस आर्जी खुशी को मुस्तकिल गम में बदल दिया जाएगा। भारत को बारहा रोका गया, बारहा मना किया गया कि ऐसी कोई हरकत, ऐसा कोई एडवेंचर ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद उसने यह किया। भारत ने अपनी हदूद से बुज़दिलाना हमला किया। DGISPR की जानिब से यह बता दिया गया है भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी हदूद में नहीं आने दिया गया। DGISPR ने यह बता दिया है भारतीय तैयारों ने पाकिस्तानी हदूद में आने की कोशिश की, लेकिन भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी हदूद में नहीं आने दिया गया। भारत ने अपनी हदूद से बुज़दिलाना हमला किया। DGISPR की जानिब से यह बताया गया है, उनकी जानिब से यह वाज़ेह कर दिया गया है कि भारत ने पाकिस्तान में 3 मकामात पर मिसाइल दागे और भारत ने अपनी हदूद से बुज़दिलाना हमला किया है, अपनी हदूद से हमला किया है। भारतीय तैयारों ने जिन्होंने कोशिश की उन्हें पाकिस्तानी हदूद में नहीं आने दिया गया। DGISPR की जानिब से यह बताया गया है कि भारत की इस आर्जी खुशी को मुस्तकिल गम में बदला जाएगा। ये एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख सकते हैं कि 12:27 पर भारत से मिसाइल दागा गया है। एक्सक्लूसिव मनाजिर समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मुलाहिजा कर सकते हैं। भारत की जानिब से यह हरकत की है। 12:57 पर यह हमला किया गया है, मिसाइल दागा गया है और 12:57 पर भावलपुर में धमाकों की आवाज सुनी गई
और उसके बाद मुजफ्फराबाद में भी धमाकों की आवाज सुनी गई। 12:27 पर भारत की जानिब से एक मर्तबा फिर से रात के अंधेरे में यह कोशिश की गई, छुप के ये कोशिश की गई। भारत ये पहले भी भूल चुका था, जब 1965 में उसने रात के अंधेरे में हमला करने की कोशिश की, उसने ये जसारत की, तो वो तब ये भूल गया था कि शेर सोया हुआ भी शेर होता है। तो उसने एक मर्तबा फिर से वही हरकत की है, उसने एक मर्तबा फिर से इस शेर को ललकारा है, जिसका जवाब DGISPR ने दे दिया है। वाज़े तौर पर बता दिया है कि भारत की इस आरजी खुशी को मुस्तकिल गम में बदल दिया जाएगा, उसको अब इसका जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ इसका जवाब दिया जाएगा। और भारत ने अपनी हदूद से जो बुज़दिलाना हमला किया है, भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी हदूद में आने की इजाजत नहीं दी गई, ना घुसने दिया गया, और इसी वजह से भारत ने अपनी हदूद से हमला किया है। भारत ने पाकिस्तान में 3 मकामात पर मिसाइल दागे हैं। मुजफ्फराबाद में धमाकों की आवाज सुनी गई, भावलपुर में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारत ने पाकिस्तान में 3 मकामात पर मिसाइल दागे, DGISPR की जानिब से यह बताया गया है। और साथ ही साथ यह वाज़े भी कर दिया गया है कि भारत की आरजी खुशी को मुस्तकिल गम में बदला जाएगा, आरजी खुशी को मुस्तकिल गम में बदला जाएगा। भारत ने अपनी हदूद से यह बुज़दिलाना हमला किया है, भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी हदूद में नहीं आने दिया गया। आपको बताएं कि भारत ने अपनी हदूद से बुज़दिलाना हमला किया, भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी हदूद में नहीं आने दिया गया। भारत की आरजी खुशी को मुस्तकिल गम में बदला जाएगा। भारत ने पाकिस्तान में 3 मकामात पर मिसाइल दागे, मुजफ्फराबाद में भी धमाकों की आवाज़ सुनी गई। आपको बता रहे हैं कि भारत की आरजी खुशी को मुस्तकिल गम में बदल दिया जाएगा। एहसन अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एहसन, कोई ताज़ा डेवलपमेंट, कोई अपडेट्स आप तक पहुंची हैं, शेयर कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये तो कंफर्म हो गया है कि ये जो भारत की तरफ से जो रचाई गई साजिश है, उसका अब आज अमली जो नमूना है वो भी देख लिया गया है। भारत जो है उसकी तरफ से एक बुज़दिलाना हरकत की गई है और अटैक किया गया है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की तालमियत को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। भावलपुर में भी 4 धमाके किए हैं, भावलपुर के अंदर मिसाइल अटैक है। अभी जो है इस वक्त हाईवे के नजदीक जो है तमाम टीमें और फोर्सेज जो है वो पहुंच रही हैं। मजीद इस चीज को अटैक किस चीज को किया गया है, किस जगह को निशाना बनाया गया है, इस चीज को भी रेक्टिफाई किया जा रहा है। और जैसे ही इस चीज को रेक्टिफाई किया जाएगा, इस चीज का अंदाजा लगा लिया जाएगा, फौरी तौर पर इस हवाले से जो है वो आगाह किया जाएगा, मीडिया को भी आगाह किया जाएगा। इस वक्त जो है पाक आर्मी जो है वो उसके चाको चौबंद दस्ते जो हैं वो भावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में वो मौजूद हैं यहाँ पर। और हाईवे जो है, हाईवे की तरफ बहुत से जो पुलिस है हमारी, जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो जा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन अभी इस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये अटैक जो है वो किस मकाम पर किया गया है भारत की जानिब से। इसका अभी जैसे ही अंदाजा लगाया जाएगा तो उसके हवाले से भी आगाह कर दिया जाएगा। एहसन साथ रहिए, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम, आप हमें बताइए, यहाँ तक भी आवाज सुनी गई, ऐसा नहीं है पाकिस्तान तैयार नहीं था इस सब के लिए, लेकिन जरा हमें बताइए तो सही, खबरें आपके पास क्या है? हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद की फिजाओं में भी जेट तैयारे पाक फौज के जो हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और बहुत दूर दूर तक ये आवाज़ें जो है सुनाई दी जा रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में लोग जो हैं वो घरों से बाहर भी आए हैं और दुआएं भी मांग रहे हैं पाक फौज के लिए, और नारे भी लगाए जा रहे हैं। इस वक्त लोगों में इंतहाई जोशो खरोश भी पाया जा रहा है। जी सही, अभी बताएगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, और जो आवाज़ें कहा जा रही है यहाँ पर भी जंगी तैयारों की जो है वो परवाज़ें जारी हैं, कहीं पर कोई धमाके की आवाज़ तो नहीं सुनाई दी, या क्या मामला है, क्या सूरत हाल है फैसलाबाद के बारे में आगाह कीजिएगा डिटेल से। पेट्रोलिंग की आवाजें ही सिर्फ जो है वो सुनाई गई हैं, जेट तैयारों की आवाजें ही सुनाई गई हैं, धमाकों की कहीं से भी जो है अभी इतलात नहीं है। रेस्क्यू के तमाम इदारे जो है इस वक्त हरकत में आ चुके हैं, पुलिस के इदारे जो हैं वो हरकत में आ चुके हैं, सिविल डिफेंस जो है वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। मुख्तलिफ इलाकों को, शहर के मुख्तलिफ जगहों को चेक किया जा रहा है। कहीं से भी अभी तक इतलात नहीं है कि कोई धमाका जो है वो फैसलाबाद की हदूद में आया है। डिवीजन के लेवल पे भी चीज़ों को चेक किया जा रहा है, तमाम चीज़ें जो है वो दोबारा से रीशेड्यूल भी हो रही हैं। जी ठीक है, आप साथ ही मौजूद आपसे मालूमात हासिल करते रहेंगे। फैसलाबाद के गिरदनवाह में जंगी तैयारों की परवाजें, भारत के बुज़दिलाना हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा, DGISPR ने यह वाज़े किया है, वाज़े कर दिया है। पहले से तैयार पाक फौज, पाकिस्तान की फोर्सेस
और अब इस कोशिश के ऊपर भी मजीद तैयारी की जा रही है, जवाब भी भरपूर दिया जाएगा। बहावलपुर में जोरदार धमाकों की आवाज, धमाके की नौयत और जगह का तयन किया जा रहा है, पुलिस ने बताया। रॉयटर्स की जानिब से मालूम हुआ कि मुजफ्फराबाद में भी धमाके की आवाज सुनी गई। फैसलाबाद का तो हम आपको बता ही चुके हैं कि आवाज वहां तक गई। भारत ने पाकिस्तान ने 3 मकामात पर मिसाइल दागे हैं, डीजी ISPR ने बताया। भारत की आरजी खुशी है, इसको गम में बदलेंगे, मुस्तकिल गम में बदलेंगे, डीजी ISPR ने कहा। भारत ने अपनी हुदूद से बुज़दिलाना हमला किया है, भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी हुदूद में नहीं आने दिया गया। फैसलाबाद के आसपास भी जंगी तैयारों की परवाजें, भारत के बुज़दिलाना हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा, डीजी ISPR ने कह दिया। जो कोशिश भारत ने की है इसका भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान तैयार था, पाकिस्तान तैयार है, मजमूम कोशिश है, इसको बिल्कुल ऐसे आसानी से जाने नहीं देंगे। बहावलपुर में जोरदार धमाकों की आवाज, हम आपको बता रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, पूरी तैयारी है पाकिस्तान की अफवाज की। शहरी जरूर बाहर आए और एक दूसरे की खैरियत पूछी, लेकिन पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। 3 मुख्तलिफ मकामात पाकिस्तान के ऐसे हैं कि जहां पर भारत की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं। यह भारत की आरजी खुशी है, इसको मुस्तकिल गम में बदलेंगे, डीजी ISPR ने कह दिया है। भारत ने अपनी हुदूद से हमला किया, बुज़दिलाना हमला किया, भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी हुदूद में आने नहीं दिया गया। फैसलाबाद के आसपास भी जंगी तैयारों की परवाजें, भारत के बुज़दिलाना हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा, डीजी ISPR ने इस मौके पर कह दिया है। वैसे ही 2 हफ्ते होने को आए पहलगाम वाक़े से लेकर अब तक भारत पूरी कोशिश कर रहा है किसी तरह से पाकिस्तान पर हमलावर हो सके। वो मामला हो पाकिस्तान के अमन का, मामला हो पाकिस्तान की हुदूद का, मामला हो पाकिस्तान की फजाओं का, मामला हो पाकिस्तान के समुंदरों का, हवाओं का। पाकिस्तान मौजूद है अपने दिफा के लिए, अपने एक इंच को बचाने के लिए, अपने पानियों की हिफाजत के लिए। आज जो मजमूम हरकत की गई है इसका जवाब भी दिया जाएगा। भारत ने जो कोशिश की है ये एक भोंडी कोशिश है, इसका बराबर जवाब देंगे। भारत ने पाकिस्तान में 3 मकामात पर हमला किया, भारत ने बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली में मिसाइल दागे। डीजी ISPR ने साफ साफ कह दिया कि भारत ने अपनी हुदूद से बुज़दिलाना हमला किया है, भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी हुदूद में नहीं आने दिया जाएगा। डीजी ISPR ने साफ साफ कह दिया है भारत का यह हमला बुज़दिलाना था और इसका भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। भारत की आरजी खुशी है ये, इसको मुस्तकिल गम में बदला जाएगा। भारत की तिलमिलाहट इस वक्त दिखाई दे रही है। भारत ने जो बुज़दिलाना काम किया रात के इस पहर में, उन्हें दिन के उजालों में कुछ सूझता नहीं, इसीलिए तो रातों को निकलते छुप छुप के वार करते हैं और उसके बाद में कितने शर्मसार होंगे ये भी देखिएगा। अब तक तो पाकिस्तान ने हर महाज पर भारत को पछाड़ा है और अब आगे भी यही होने जा रहा है। ये अब की सातों की बात है। सवेरा देखिए क्या होगा, सुबह देखिए क्या होगा, पाकिस्तान क्या करेगा। फैसलाबाद के आसपास भी जंगी तैयारों की परवाजें हैं। पाकिस्तान को अपनी फजाओं को महफूज बनाना आता है, अपने पानियों को बचाना आता है, महफूज बनाना आता है। भारत जो भी कोशिश करेगा उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिफारती महाज पर बुरी तरह से रुस्वा और जलील होने के बाद भारत ने आज ये कोशिश की है। अब देखिए आगे पाकिस्तान इसका जवाब कैसे देता है। पाकिस्तान मुसलसल तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, वो सियासी मामलात हो, वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो, वो इस किस्म की मजमूम और बुज़दिलाना कार्रवाइयां हो। पहलगाम अब तक इनसे साबित नहीं हुआ, रात के अंधेरे में चले आए कुछ हमला करने के लिए। नुकसान इससे फौरी तौर पर क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन इसका जवाब पाकिस्तान बराबर देगा। थप्पड़ की सूरत में होगा, थप्पड़ की सूरत में देगा, मिसाइल की सूरत में होगा, मिसाइल की सूरत में देगा। पाकिस्तान के ऊपर भारत ने हमला करने की कोशिश की है और अब आपको यह भी बता देते हैं कि भारत के इस बुज़दिलाना अमल के बाद में, इस बुज़दिलाना हमले के बाद में डीजी ISPR क्या कह रहे हैं। पहले बुज़दिल दुश्मन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में मस्जिद सुभानुल्लाह, बहावलपुर, अहमदपुर ईस्ट के इलाके में, कोटली के पास और मुजफ्फराबाद में 3 जगह पे फजा से मिसाइल दागे हैं। ये जहाज इनके हमारी तमाम फजाइया के जहाज इस वक्त एयरबोर्न है। उन्होंने ये जो हमला किया है, बुज़दिलाना हमला, जो बिला इश्तियाल और शर्मनाक हमला है, अपनी फजाई हदूद के अंदर से किया है। They were never allowed to come and intrude into the space of Pakistan. डैमेज असेसमेंट की जा रही है और इसका let me say it unequivocally that Pakistan will respond to it at a time and place of its own choosing. और ये जो heinous provocation है,
इट विल नॉट गो अनआंसर्ड। और ये जो आर्जी खुशी है जो हिंदुस्तान ने इस वक्त हासिल की है, इस बिला इश्तियाल हमला करके, बुज़दिलाना हमला करके, इट विल बी रिप्लेस्ड विद एंड्योरिंग ग्रीफ। बुज़दिलाना कार्रवाई है, बड़े वक्त के ऊपर इसका जवाब देंगे, जरूर देंगे, ये कह रहे हैं डीजी ISPR। उन्होंने कहा, इस बात को कंफर्म किया कि 3 मकामात पाकिस्तान के ऐसे हैं कि जहां पर हमला किया गया है, बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान अपनी फजाओं की हिफाजत कर रहा है, सारे के सारे मामले को देख रहा है, इस सिलसिले में पूरी तरह से तैयार है। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से पाकिस्तान पर 3 मकामात पर हमला किया गया। डीजी ISPR की जानिब से बताया गया कि भारत ने बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली में मिसाइल दागे। भारत ने अपनी हदूद से बुज़दिलाना हमला किया। भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी हदूद में नहीं आने दिया गया। भारत के बुज़दिलाना हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत की आर्जी खुशी को मुस्तकिल गम में बदल दिया जाएगा। जिसने रात के अंधेरे में छुपकर हमला करने की कोशिश की, पहले एक मरतबा उसने कोशिश की थी 1965 में, उसका जवाब उसको दिया गया था, और अब एक मरतबा फिर से रात के अंधेरे में उसने कोशिश की, छुपकर हमला करने की कोशिश की, जिसके तैयारों को तो पाकिस्तानी हदूद में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन उसे अपनी सरहदों से ही, अपनी ज़मीन से ही हमला करने की बुज़दिल हरकत की है। आपको बताएं, भारत ने पाकिस्तान पर हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। गैर मुल्की मीडिया ये कह रहा है भारत ने किसी पाकिस्तानी फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया, ये भी बताया गया है गैर मुल्की मीडिया की जानिब से। पाकिस्तानी फजाई हुदूद से तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस का ऑपरेशन भी बंद है। पाकिस्तानी हुदूद में तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए ओवरफ्लाइंग ऑपरेशन मुअत्तल है। ये सारी की सारी मालूमात है कि जो इससे जुड़ी सामने भी आ रही है। भारत ने, हम आपको ये बता दें, फिलहाल पाकिस्तान में 3 मकामात पर हमला किया। डीजी ISPR ने इस सिलसिले में ब्रीफ किया, बताया भी। भारत ने बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली में मिसाइल दागे हैं। भारत ने अपनी हुदूद से बुज़दिलाना हमला किया है। भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी हुदूद में नहीं आने दिया गया, ये भी हक़ाइक़ हैं, ये भी हुआ है। भारत के बुज़दिलाना हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा, बर वक्त दिया जाएगा, मौका आने पर दिया जाएगा। भारत की आरिज़ी खुशी है ये, इसको मुस्तकिल गम में बदला जाएगा, डीजी ISPR ने कह दिया। आपको बताएं, फैसलाबाद के आसपास जंगी तैयारों की परवाजें, पाकिस्तान की फजाओं को सिक्योर करने के लिए पेट्रोलिंग की जा रही है। पाकिस्तानी फजाई हुदूद से तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस का ऑपरेशन बंद। पाकिस्तानी हुदूद में तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए ओवरफ्लाइंग ऑपरेशन मुअत्तल है। जो गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट कर रहा है भारत की इस मज़मूम हरकत के बारे में, जरा वो भी समा के नाज़रीन को बता देते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। भारत ने किसी पाकिस्तानी फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया, यह भी सामने आया है। यह सारा का सारा मामला जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन बढ़ती जा रही थी, उस वक्त यह भी कहा जा रहा था, अब तक यह भी कहा जा रहा था कि इस मामले को तहम्मुल से देखें, खित्ते के अमन को देखें, खित्ते के इस्तेहकाम को देखें, खित्ते की मईशत को देखें। लेकिन भारत सिर्फ और सिर्फ शरंगेजी पर आमादा, इस खित्ते के लिए नुकसान का बाइस बनता जा रहा है भारत। और ये एक और कोशिश है जो इस बात को साबित करती है कि भारत के लिए खित्ते का अमन कोई वैल्यू नहीं करता, कोई हैसियत नहीं रखता। भारत को सिर्फ और सिर्फ जंगी जुनून के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। जो कुछ मकबूजाबाजी में कर रहे हैं, जो कुछ अब ये पाकिस्तान में आने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर ही बाहर रहते हुए दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, हमने पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन गैर मुल्की मीडिया ये बता रहा है कि इन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन पाकिस्तान ने इनकी ये कोशिश कामयाब नहीं होने दी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया, रूस ने कह दिया, दीगर ममालिक ने कह दिया, टेंशन को कम करें, बैठकर बात करें। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ कह चुके, अगर कोई मामला थे तो उनके ऊपर, मेज के ऊपर, टेबल पे ऊपर बैठ करके बात की जाए। जंग मसाइल का हल नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान की इस सारी की सारी कोशिश और इस तहम्मुल के बावजूद भी भारत का जंगी जुनून, भारत की मजमूम कोशिशें, जिसका ये एक और सबूत है कि रात के इस पहर जब दुनिया सोती है तो बुज़दिल जागता है। जब दुनिया आराम करती है, वह उस वक्त भारत दुश्मनी पर उतर आता है, पागल हो जाता है, पाकिस्तान के 3 मकामात पर हमला कर देता है, फिर उसके बाद में बाहर से चला जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी फजाइया उसको अंदर नहीं आने देती। पाकिस्तान के ऊपर 3 मकामात पर भारत ने हमला किया। भारत ने बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली में मिसाइल दागे। जब डीजी ISPR ने इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने कहा कि बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली ये वो मकामात हैं कि जहां पर दुश्मन ने हमला किया
किया है, भारत ने हमला किया है, भारत ने अपनी हुदूद से तजावुज किया है और बुज़दिलाना हमला भी किया है। अपनी हुदूद में रहते हुए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की है। भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी हुदूद में आने नहीं दिया गया। यह हक़ाइक़ है, ये सच है, ये पाकिस्तानी फज़ाइया की कारकर्दगी है। मज़मूम कोशिश को इस तरह से नाकाम बनाते हैं। भारत के बुज़दिलाना हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा, DGISPR ने कह दिया है। तीनों एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताएगा इस हवाले से क्या जो है वो इतलात आप तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, इंतहाई गैर मामूली हालात में सिविल एविएशन की जानिब से ये बताया गया है कि इस वक्त मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स को जो है वो परवाजों के लिए बंद कर दिया गया है। तमाम फ्लाइटों को जो है वो ग्राउंड कर दिया गया है और जो बैरून मुल्क से आने वाली परवाजें थी उन्हें जो है वह डाइवर्ट कर दिया गया है मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की जानिब। पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है क्योंकि इस वक्त गैर मामूली सिचुएशन है और भारत की जानिब से जो हमला किया गया, इस वक्त जो फिजा में परवाजें थी उनका रुख जो है वो दूसरे एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया गया है। एयरपोर्ट को इब्तदाई तौर पर ज़राए जो बता रहे हैं 48 घंटों के लिए बंद किया गया है। तमाम परवाजें जिन्होंने बैरून मुल्क रवाना होना था उन्हें भी मंसूख